गुड आफ्टरनून। सो मैं हूँ दीपक राजपूत फ्रॉम द बिलियनर्स ट्रेडर्स एंड आज जो है डेट है 1/6/2026। टाइम है अराउंड 4:40 के आसपास और हम न्यूयॉर्क सेशंस का के लिए हम एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली फॉर गोल्ड। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी जैसा कि मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि जो है फंडामेंटली और लॉन्ग टाइम जो है गोल्ड है कम्प्लीटली बुलिश है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो कि हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है न्यूयॉर्क सेशंस के लिए, इसके लिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट किया है। सबसे पहली बात, ठीक है, सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो थोड़ा, अगर एसएमसी आप सही से जानते हो तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो यहाँ पे 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, उसके बाद ही मार्केट ने ये बाइंग साइड में पंप आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करंट प्राइस एक्शन में बात करते हैं। अभी हम जैसे कि करंट प्राइस एक्शन में बात करें तो अब यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, देखिए ध्यान से देखते हैं। अभी सबसे पहले ये जो लैग चल रहा था, ठीक है, ये 4 आवर की बात है, ये जो लैग चल रहा था और यहाँ पे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे एक लास्ट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस जगह पे कुछ, तो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट परफॉर्म करता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के बाद क्या करता है कि एक अच्छा खासा सेल का मुंह देता है। उसके बाद मार्केट जाता है इसके हाई के पास। ठीक है, अब इसका हाई देखे कहाँ है, तो ये वाला है, ना कि ये वाला, ये हाई रहेगा। ठीक है, तो ये हाई का जो है लिक्विडिटी मार्केट लेता है एज पर 4 आवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब जब ये हाई ले लेता है मार्केट, ठीक है, उसके बाद मार्केट का इन द सेंस यहाँ पे क्या करता है, एक वन टाइप ऑफ स्वीप है। स्वीप होने के बाद अगर आप 4 आवर कैंडल को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये वन टाइप ऑफ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक टाइप कंडीशन चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेलर्स और बायर्स दोनों को ही आउट किया जाएगा। खैर, हमारा जो मतलब है अभी फ़िलहाल का, जो आज का जो हमारा मतलब है, हम उस पर फोकस करेंगे। तो हमारा जो आज का जो सिनारियो है, उस सिनारियो में हमारे पास हाई जो है हमारे पास ये है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं H4 हाई। और दूसरा जो है हमारे पास जो लो है, जहाँ पे हमको यहाँ आज की जो पिक्चर देखनी है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H4 लो। अब हमको जो भी देखना है बस इन दो के बीच में ही देखना है। अब जाते हैं 1 आवर में देखते हैं। ठीक है, अगर हम 1 आवर में देखें तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है और जाके लिक्विडिटी लेके आता है किसकी, तो हाई की। अब जब ये हाई की लिक्विडिटी ले लेता है उसके बाद क्या सिनारियो होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है। ठीक है, यहाँ पे अब पहले ऊपर से हम समझते हैं, जब लिक्विडिटी लेता है तो ये भी एक वन टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है ऑन फ्राइडे को। उसके बाद क्या करता है, ये सब कुछ मेटिकेट करते हुए आता है। सब कुछ मेटिकेट करते हुए आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करता है। आज, ये आज की बात है, ये आज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ऊपर अगेन बाइंग साइड का रिएक्शन देता है। यहाँ पे स्मॉलर टाइम में अगेन लिक्विडिटी ग्रैब है, स्मॉलर टाइम फ्रेम है, उसके बाद एक सेल साइड का मूव देता है। अब ये जो सेल साइड का मूव जो देता है, यानी कि अभी जो फिलहाल जो है 1 आवर का स्ट्रक्चर देख ले या 4 आवर का स्ट्रक्चर देख ले, दोनों ही कंडीशन क्या कह रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है सेल साइड में जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है। अब हम थोड़ा उस ट्रिक को समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर आप, जैसे मैंने आपको 1 आवर का आपको फ्लिप एंट्री टाइप मॉड्यूल बताया जो कि लिक्विडिटी एंट्री मॉड्यूल, सेम सिनारियो यहाँ पे भी है, 4 आवर में भी है, सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर हम पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं, जो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्क करते हैं। ठीक है, अगर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट उसको टैप कर रहा है। टैप करने के बाद मे भी थोड़ा बहुत बुलिश रिएक्शन दिखा सकता है, फिर ऊपर से कोई एक हाई को स्विप कर दे तो ये मार्केट सेल में चला जाएगा।
सिनारियो नंबर 1 कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, रिएक्ट कर रहा है, ऊपर जाता है, कहीं से कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ऊपर से किसी भी हाई को स्विप करता है, मार्केट सेल में चला जाएगा, एक्सपेक्टेड टारगेट विल बी दिस, ये ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है। सिनारियो नंबर 2, जैसे कि ये एक पुल बैक भी है, ये जो है ये एक पुल बैक भी है, तो ये ऊपर जाने से पहले, स्विप करने से पहले अगर इस लो की लिक्विडिटी ले लेता है तो मार्केट फिर बाय में टर्न हो जाएगा। हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अभी हम थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम जाके शिफ्ट करते हैं अगेन, जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी यहाँ पे टैपिंग चल रही है, थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है अगर ऊपर जा पहले ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, अगर ऑलरेडी देखा जाए तो इसको ऑलरेडी एक 1 आवर में स्विप किया हुआ है। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी खड़ा है, ठीक है, 1 आवर का, तो इसको टैप कर दिया पहले तो मार्केट सेल में जाएगा। अगर नहीं कर पाता है, अगर मार्केट पहले नीचे जाता है और ये लो ले लेता है, ठीक है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा और एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा ये हाई। तो यहाँ पे अभी 2 सिनारियो खड़े हैं हमारे पास। अब जाते हैं हम 5 मिनट में देख लेते हैं एकदम फटाफट। ठीक है, अगर 5 मिनट का सिनारियो बताऊं मैं, देखिए तो यहाँ पे इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है। चलिए मार्क कर लेते हैं फटाफट। 5 मिनट में देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आप थोड़ा इसको नो गैप कैंडल एक इंडिकेटर होता है, उसको आप यूज़ करेंगे तो ये गैप फिल हो जाएगा और आपको एक प्रॉपर एक कैंडल दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है मार्केट में। चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऊपर मार्केट जाता है और ये देखिए माइनर सा पुल बैक है इस जगह पे, उस माइनर सा पुल बैक को भी लेता है और प्लस मार्केट जो है ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक जो था 5 मिनट का, उसको भी टैप करता है और उसके बाद मार्केट सेल में चल देता है, जो कि हमारे सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एक परफेक्ट सेल बना हुआ था सुबह, जो कि अभी तक कंटिन्यू हुआ। उसके बाद अगेन सेम सिनारियो चलता है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, अब इस जगह पे आ जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, इस जगह पे होता है लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ड्रॉप देता है। ठीक है, ये इंटरनली मिटिगेशन है। अगेन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आएगा, फिर कंटिन्यूसली चल रहा है। फिर उसके बाद अभी तक देखा जाए तो हल्का सा कि ये लो लिया हुआ है मार्केट ने, बट अगर हमको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए या स्ट्रॉन्ग बाइंग एंट्री चाहिए तो हम एटलीस्ट ये जो लो बनाया है इस लो के लेने की का इंतज़ार करेंगे। बाकी अगर करंट सिनारियो में आपको मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट डाउन साइड का मूव करता है। जब डाउन साइड का मूव करता है तो उसका पहला पुल बैक या इंड्यूसमेंट जो भी बोले तो इस लेवल पे होगा और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मार्केट टैप करता है। तो अभी जो करंट सिनारियो है उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे का मूवमेंट देवे, यहाँ से सेल का मूवमेंट देवे। ठीक है, यहाँ से सेल का मूवमेंट देवे और उसके बाद नीचे आए, उसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, परफेक्टली सेल जो कि मैंने सिनारियो नंबर 1 बताया था। ठीक है, सिनारियो नंबर 1 होने के लिए ये जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको कम्प्लीटली टैप होना ज़रूरी है, इन दोनों की लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है, फिर सेल का स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है, तभी जब मार्केट तब जाके सेल का सिनारियो बनता है, जो कि हमारा यहाँ से एंट्री होगा तो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा अराउंड 1000 पिप का। बट अगर वो सब सिनारियो नहीं होता है, ठीक है, कि ऑलरेडी जहाँ तक इस मार्केट को समझ रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग एंट्रीज चालू हो चुकी है, तो वो मार्केट बाइंग में जाने से पहले वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट एक बार लिक्विडिटी लेने आए। और वो भी नहीं भी होता है, वो भी एक सिनारियो रहेगा कि नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये एक परफेक्टली एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बात को समझिएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, वॉर्ड्स रुक चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो सकता है कि बहुत हाईली चांस रहेगा कि मार्केट जो है बुलिश साइड में जाए। और बुलिश साइड में जाने के लिए हमारे पास कुछ और कन्फर्मेशन चाहिए होंगे।
और जैसे कि हमको कंफर्मेशन मिलते हैं हम यहाँ से बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ से हमारा हाँ, लेकिन ये चीज़ होगा कि अगर यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब किए बिना जाता है तो मार्केट विल बी स्लो, मतलब वो स्लोली जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसमें डायरेक्टली ज़्यादा बड़ा पंपिंग देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी लेके जाएगा तो बहुत फास्ट जाएगा। तो देखते हैं जैसा भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्रिएट होता है हम उस तरीके से एंट्री बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।